डंकी रूट हाल ही में सिनेमा के पर्दे पर आई फिल्म डंकी पंजाब के एक छोटे से गांव लालतू के 4 दोस्तों द्वारा बिना टिकट और वीजा के डंकी रूट से विदेश जाने की कहानी दिखाई गई है। क्या आप जानते हैं क्या है असली डंकी रूट, कितना जोखिम है इसमें? डंकी रूट एक खतरनाक और अवैध आवर्जन मार्ग है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों तक पहुंचने के लिए करते हैं। पंजाबी शब्द डंकी का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाना बिना वीजा और टिकट के। दूसरे कई देशों में रुक रुक कर अवैध रास्तों से सीमा पार करना छलांग लगाना जैसा ही है। इस डंकी मार्ग का अक्सर उपयोग वे लोग करते हैं जो अमेरिका में जाकर पैसा कमाने और वहां की चकाचौंध वाली जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। डंकी रूट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब इसका विस्तार अन्य राज्यों के लोगों में भी हो चुका है। डंकी रूट का इस्तेमाल करने में कई सारे जोखिम शामिल हैं। अवैध तरीके से किसी देश में घूमने और पकड़े जाने के बाद जेल जाने से लेकर निर्वासन यानी कि डिपोर्ट का खतरा शामिल है। फिर जान जाने का भी खतरा होता है क्योंकि इस रूट में जंगलों, नदियों, समुद्रों से होकर गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में कई देशों के सुरक्षा अधिकारियों से बचना और बिना भोजन के कई दिन गुजारना भी शामिल होता है। ना तो साफ पानी पीने को मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए खुली हवा ही मिलती है। जंगली जानवर, आपराधिक गिरोह, डकैती और यहाँ तक कि बलात्कारियों से भी सामना होने का खतरा रहता है। डंकी रूट का इस्तेमाल करने वाले एजेंट भी किसी खतरे के समय मदद के लिए नहीं मिलते। उसके बावजूद लोग इन एजेंटों को मुंह मांगे पैसे देने के लिए अपनी जमीनें और संपत्ति बेच देते हैं। लैटिन अमेरिका भारत से सबसे लोकप्रिय डंकी रूट का पहला पड़ाव किसी लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचना है। इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। ब्राजील और वेनेजुएला सहित कुछ अन्य देश भी आसानी से वीजा प्रदान कर देते हैं। ग्वाटेमाला इस रूट का एक बड़ा केंद्र है। मैक्सिको में प्रवेश करने और अमेरिका सीमा के ओर यात्रा जारी रखने के लिए प्रवासियों को यहाँ नए तस्करों को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ से लुका छिपी का खेल शुरू होता है क्योंकि प्रवासियों को मैक्सिको से गुजरते समय कड़ी सुरक्षा से बचकर निकलना पड़ता है। मैक्सिको और अमेरिकी सीमा एक बार मैक्सिको में प्रवेश करने के बाद प्रवासियों को अमेरिका सीमा तक पहुंचाने के लिए खतरनाक इलाके और कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि वे सफल होते हैं तो वे अमेरिका में शरण या अन्य प्रकार की कानूनी स्थिति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के अनुसार भारतीय नागरिक दक्षिण पश्चिमी सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की 5वीं सबसे बड़ी जमात है। USCBP के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। इनमें से 30,010 को कनाडा सीमा पर और 41,770 को मैक्सिको सीमा पर पकड़ा गया। USCBP का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2019 और मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में 1,49,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया था। इनमें अधिकतर लोग गुजरात और पंजाब से थे। प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया अध्ययन के अनुसार अमेरिका में 7,25,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। 2018 में जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने डंकी रूट के सहारे अमेरिका पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 11 महीने हिरासत केंद्र में बिताने के बाद उसे वापस भारत लौटना पड़ा। जितेंद्र ने इंडिया टुडे को बताया कि हमने अपना खेत बेच दिया और किसी तरह 40 लाख इकट्ठा किए। डंकी रूट से यात्रा इक्वाडोर से शुरू हुई। हमने पूरे दिन यात्रा की, कभी बस में तो कभी कार से। कई बार तो एजेंट हमें होटल में छोड़कर गायब हो जाता था। एक बार हमें 6 दिनों के लिए
एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वह हमारे लिए खाना लाते थे, लेकिन हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। जितेंद्र ने बताया कि एक बार हम 7 दिनों के लिए जंगल में फंसे हुए थे। लंबी घास और घने पेड़ों वाला जंगल था। वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था और अचानक बारिश शुरू हो जाती थी। बहुत सारे सांप, बिच्छू और जहरीली मकड़ियाँ थी। जितेंद्र बताते हैं कि डंकी रूट पर उनके साथ 32 लोगों के समूह में नेपाली और बांग्लादेशी भी थे। जंगल में हमसे माफिया भी टकराते थे। 3 बार हमारी मुलाकात ठगों से हुई। हमारे मोबाइल फोन और पैसे छीन लिए। हमारे कपड़े और जूते भी लूट लिए। कड़ाके की ठंड में बिना जैकेट और जूते के कई दिन तक चलना पड़ा। भले ही हमारे पैर सुन्न हो गए हों, हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक नहीं रुक सकते थे। वे अमेरिका तो पहुंच गए, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। दीवार फांदने की कोशिश में अमेरिका सीमा गश्त दल ने पकड़ लिया। 6 दिनों तक बिना कपड़ों के रखा। शरीर ढकने के लिए चांदी की पन्नी जैसा कुछ दिया गया। ऐसी अनेक पीड़ादायक कहानियां अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा में घुसने की कोशिश करने वाले लगभग सभी भारतीयों की है। कई लोग तो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही परिवार सहित मारे गए। लेकिन इन सब दर्दनाक घटनाओं के बावजूद दुनिया भर के लोगों में अपना भविष्य संवारने की चाह में अमेरिका, कनाडा, यूरोप पहुंचने की होड़ लगी रहती है। उनके इस क्रेज का फायदा वे एजेंट उठाते हैं जो उन्हें बिना वीजा विदेश पहुंचाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।